परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तपाधारिणी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पितृदेव श्री श्री बरगा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित बड़ा जामदार मातृमंडली और पूत पंजाधारी दादा सभी को मेरा यथा योग स्थान पर प्रेम भरा भक्ति भरा जय गुरु। आज बहुत सुंदर अवसर आप लोगों ने मुझे दिया है, क्योंकि एक तो सावन का महीना चल रहा है, हमारी जगत जननी बड़ी माँ का जन्म माह चल रहा है और हम लोग पूरे विश्व भर में युद्ध स्तर पर ये जो परिक्रमा है इसका प्रतिपालन किया जा रहा है। जगह जगह सब जगह पूरे विश्व में ही ये विश्व पटल पे ये बहुत धूमधाम से सब जगह मनाया जा रहा है। कहीं कहीं तो 300 दिन हो रहा है, कहीं कहीं जहाँ कम संख्या वहाँ कम दिन हो रहा है, लेकिन हो रहा है। कितना परिवर्तन आया है सत्संग जगत में। ये परिवर्तन इसीलिए आया है, सबसे बड़ा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग ये जो मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो देन है वो कोरोना काल की ही देन है। कोरोना काल जहाँ हमसे कुछ छीन के ले गया, वहीं हमको कुछ दे गया। छीन के हमारे बहुत अपनों को ले गया, दे के आप जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों से मिलना हुआ। मैं आपसे मिली, आप हमसे मिले, विश्वव्यापी सत्संग का मंच एक हुआ और सभी एक दूसरे को पहचानने लगे, जानने लगे। यहाँ पर ना कोई दीवार है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई सीमा है। बिल्कुल सीमा रहित हमारा सत्संग जगत हो गया है। बहुत सुंदर परिवेश अभी चल रहा है। मैं भी अभी मातृ सम्मेलन से ही आई हूँ। कानपुर में भी बहुत धूमधाम से इसको मनाया जा रहा है। बड़ी माँ का जन्म माह है, निश्चित तौर पर बड़ी माँ की ही बात करूँगी। लेकिन एक बार आचार्य देव ऐसे ही कह रहे थे, लोग बैठे थे। अभी आप लोगों को पता है कि डीपी वर्क्स की बहुत धूम मची है। ये भी विश्व स्तर पर चल रहा है। पूरे विश्व में ये बड़ी बहुत जो आचार्य देव के कहे हुए शब्दों का बातों का लोग पालन कर रहे हैं डीपी वर्क के रूप में, जहां अपने हमसे बिछुड़ गए हैं। अपने कहने का तात्पर्य है हमारे सब सत्संगी भाई बहन किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वो हमको छोड़ के, यानी ठाकुर जी के श्री चरणों से उनका दूर हो गए हैं। उनको हम लोग ठाकुर जी के श्री चरणों में वापस लाना है। और हम लोगों को कैसे काम करना है? हम लोगों को एक बिजली मिस्त्री की तरह काम करना है। जैसे बिजली मिस्त्री जब 440 वोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा पूरा घर प्रकाशमय हो जाता है। उसी तरह हम लोगों को, जो हमारे खोए हुए भाई बहनों को है, ठाकुर जी के श्री चरणों में जोड़ देना है, ताकि वो भी अपनी प्रकाश पूरे विश्व में फैला सके, जैसे हम लोग चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हैं। तो एक बार आचार्य देव उसी समय जो हम लोग यूपी और उत्तराखंड की से विशाल संख्या में मातृमंडली हम लोग गए थे देवघर। 2 अप्रैल की बात मैं कह रही हूँ। उस समय जब हम लोग देवघर पहुँचे, उस समय अब परिस्थितियाँ विपरीत थी, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ थी। आप लोगों को पता है बड़ बौदी जो हमारी जो आचार्य देव जो परलोक गमन कर गए, उनकी धर्मपत्नी हमारी जो अभी माँ है, उसको लोग माँ के रूप में भी संबोधित करते हैं, वो गिर गई थी। तो उनका कहीं जो फ्रैक्चर आ गया था, तो वो बेड रेस्ट में थी और आचार्य देव वहीं पे क्या बोलते हैं, ये उड़ीसा में ही कहीं उनका इलाज करा रहे थे। लेकिन सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, नव वर्ष का उत्सव भी कैंसिल हो गया था। लेकिन आचार्य देव ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड का जो मातृमंडली 500 से प्लस जो आएगी, उनके लिए मैं आऊँगा। और ठीक निश्चित दिन 1 तारीख को वो वहाँ पहुँचे और 2 तारीख को हम लोगों को संबोधित किए। संबोधन में उन्होंने यही कहा, वो हिंदी बोल रहे थे, कह रहे थे कि मेरी भाषा हिंदी नहीं है और मुझे बोलने में मेरा जबड़ा दर्द होता है। मैं भी कहीं कहीं बंगला में भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से पढ़ी लिखी हूँ और बंगला में बहुत मेरी फ्लुएंसी है। तो मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ कि जब मैं बंगला बोलती हूँ, चूँकि बंगला मेरी भाषा नहीं है, तो मुझे भी शब्द ढूंढने पड़ते हैं। वही आचार्य देव बोल रहे थे कि मुझे भी हिंदी शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं। उन्हीं से हम लोग अपने को रिलेट भी कर रहे थे। और आचार्य देव ने पूरे समय हिंदी में ही बात की। 1 से 1.5 घंटा उन्होंने हिंदी में ही सबको बताया। वही बता रहे थे कि तो आप लोग बड़ी माँ का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इसका विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ठाकुर जी को ही लेके बड़ी माँ है, न कि बड़ी माँ को लेके ठाकुर हैं। जब भी आप कहीं मातृ सम्मेलन करें, चर्चा करें,
तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग उसकी शुरुआत ठाकुर भजन से, ठाकुर की बातों से ही शुरू करिए, क्योंकि हम लोगों की जो है, हम लोगों के जो पूज्य है वो ठाकुर जी हैं। बड़ी माँ के भी पूज्य ठाकुर जी थे, पूरा इष्ट परिवार के पूज्य ठाकुर जी है। इसलिए ठाकुर जी को ही लेके हम लोग का जीवन चलन है, ना कि ये चूँकि ये सारे भक्त हैं, बड़दा उत्कृष्ट श्रेणी के भक्त थे, अभी आचार्य देव हैं, तो जो भक्त जो रहते हैं उनको आसन पे स्थान मिलता है। तो हमारे ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों की श्रेणी को लेके अपने आसन पे विराजमान हैं। एक बार ठाकुर जी कह रहे थे प्रफुल्ल दास को, प्रफुल्ल गंगा, कलकत्ता का गंगा देखे हो? तो प्रफुल्ल दास ने कहा, जी ठाकुर जी, कलकत्ता के गंगा में तो बहुत मैल रहता है, बहुत गंदगी रहती है। और ठाकुर जी बोले, तो क्या गंगा मैल और गंदगी को छोड़ के बहता है? तो बोले नहीं, वो मैल और गंदगी को लेके ही गंगा बहती है। और बहते बहते कहाँ मिलता है? तो प्रफुल्ल दास बोले, बहते बहते वो सागर में मिल जाता है। तो वही बोले कि तुम लोग भी वही हो, सब चीज़ों को लेके चलो, लेकिन चूँकि ठाकुर जी को पकड़े हो तो तुम ठाकुर जी के चरणों में तुम लोग विलीन हो जाओगे। चाहे तुम्हारे अंदर चाहे कितनी भी वृत्ति प्रवृत्तियाँ हो, तुम निश्चित तौर पर ठाकुर जी को अगर लेके चलोगे तो ठाकुर जी कह रहे हैं, असीम जब ससीम होके सीमा में लेते स्थान, वृत्ति भेदी टान रहने से देखोगे भगवान। हम लोग जब वृत्ति भेदी टान रखते हैं, वृत्ति प्रवृत्ति आप में भी है, हम में भी है, सब में भी है, इन्हीं प्रवृत्तियों को लेके हम लोग को ठाकुर जी में समाहित हो जाना है और अपनी वृत्ति प्रवृत्तियों में देखिएगा बदलाव आता है। अभी हम लोग बड़ी माँ की चर्चा कर रहे थे, पूरी सावन परिक्रमा में बड़ी माँ की चर्चा करते हैं। इस परिक्रमा में हम लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों को घर में ऐसे रहना चाहिए, हम लोग को पति के साथ ऐसे रहना चाहिए। बोलते बोलते कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब हम लगातार बोलते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ बातें हमारा जो दिमाग में खटखटाएंगी। अभी मेरी भाभी जो देवघर में रहती हैं, वो कह रही थी कि 3 टाइम वहाँ पर मातृ सम्मेलन चलता है, सुबह दोपहर शाम। लेकिन वो कह रही थी कि एक दिन मैं अपने पति का खाना रख के, चूँकि आचार्य देव का निर्देश था कि गांव-गांव में हिंदी ही प्रवक्ता रहेंगे, हिंदी ही भजन गाया जाएगा, तो वो कह रही थी कि जब मैं अपने पति का खाना ढक के किचन में गई, जब मैं वहाँ हमको मातृ सम्मेलन में बोलने के लिए खड़ा किया गया, तो मेरा दिमाग का दरवाज़ा खटखटा रहा था, कोई खटखटा रहा था, कह रहा था कि तुम पति का खाना रख के आई हो, तुम इतनी व्यस्त हो और बातें तो हम लोग जब ये बड़ी माँ का जो बातें करते हैं ना, 8 गुण का बात करते हैं, तो ये 8 गुण आप में, हम में, सब में है, लेकिन बड़ी माँ में जागृत अवस्था में है। और बोलते हम लोग कहीं ना कहीं 1%, आधा %, बिंदु मात्र भी हम लोगों का अगर दिमाग में कोई खटखटाता है तो यही हमारा विजय है, यही हमारा विजय पताका है। यही पर हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग बड़ी माँ की एक बिंदु भी अगर मान लेते हैं तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। ठाकुर जी ने बड़ी माँ को देख के ही लिखा था, पत्नी की निष्ठा नहीं पति में, पति का नहीं पत्नी में टान, ऐसे चाल चलन हो जिसका श्रद्धा हारा हो संतान। ये ठाकुर जी की कही बातों को बड़ी माँ ने चरितार्थ किया। बड़ी माँ ने जाना प्रजनन सुप्रजनन क्या है, प्रेरणा क्या है। बड़ी माँ ने जाना सेवा और शुश्रूषा में अंतर क्या है। हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, अभी भी जान रहे हैं कि सेवा और शुश्रूषा एक ही शब्द है। मैं भी यही जानती थी। नारी नीति पहले पुस्तक बनी हुई थी, पुस्तक बनकर हम लोग पुस्तक बने थे, लेकिन कोरोना काल ने उस पुस्तक के सारे अध्याय को खोल दिया, सारी धूल मिट्टी झाड़ दी। आज हम लोग नारी नीति का विश्लेषण करने लगे, नारी नीति का एक एक शब्द समझने लगे। उन्हीं श्रेणी में मैंने सेवा और शुश्रूषा में अंतर जाना। मैं जब देवघर जब आप लोग जाते हैं तो हम लोग क्या करते, आचार्य देव के पास बैठे, चॉप मुड़ी खाया, चाय पिया, चले आए। जी नहीं, आप कई शब्द कलेक्ट करके जाइए जो आपको समझ में नहीं आता है, जो आप नहीं जान पाते हैं, आप सबका कलेक्शन लेके जाइए। वहाँ इतने विद्वान बैठे हैं, आप किसी से भी पूछिएगा तो आपका जो आपके अंदर जो चल रहा है संघर्ष नहीं समझने का, वो समझ में आएगा। ऐसे ही मैं ऐसे 2 शब्दों के संघर्ष में फंसी थी, सेवा और शुश्रूषा के अंतर में। मैं सोचती थी कि दोनों ही शब्द एक हैं। एक जगह लिखा है तुम्हारी सेवा शुश्रूषा मात्र ही न रह जाए। मैं सोची सेवा भी है शुश्रूषा भी है, ये कैसे हो सकता है। मेरे मन में द्वंद्व चल रहा था
और मैं जाके हमारे धृतिमान सिंह दा जो है, प्रीतम दा है, उनसे मैंने पूछा कि दादा सेवा और शुश्रूषा क्या है। उन्होंने इतने सुंदर उसकी परिभाषा दी कि एकदम से एक एक तार क्लियर हो गया। उन्होंने कहा सेवा जो है ये दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया है। ये ठाकुर जी बोलते हैं सतत निरंतर चलती है, इसको चलाते रहो। और ये भी कहा है व्यथा की कथा कहे अगर कोई, आग्रह पूर्वक सुनना, हो सके तो मुक्त कर देना सार्थक सेवा देकर। सेवा हमेशा चलेगी। ठाकुर जी को पकड़े हैं, सेवा का हमारा मतलब, सेवा जो हमारा धर्म है हमेशा चलेगी। लेकिन शुश्रूषा जो है ये अल्पकालीन प्रक्रिया है। ये क्या होती है? ये जैसे हम बीमार पड़े हैं, पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, उस 4-5 दिनों में जो हमने उसकी अल्पकालीन जो भी सेवा की है और उसको स्वस्थ हो गया है, इतने जो हमको 4-5 दिनों के लिए जो अल्पकालीन सेवा दी है वही शुश्रूषा है। और जो सेवा है सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस तरह शब्दों में अंतर समझ में आया, और समझ में आया कि स्वधर्म अर्धांगिनी क्या होती है, समझ में आया कैसे पत्नी पति का रिश्ता होता है, कैसे हम लोगों को चलना है, कैसे तुलसीदास हो गए। तुलसीदास का एक उदाहरण महान मैं कहूँगी, नारी नीति का ही एक चैप्टर है सधर्मणित्व। उसमें ठाकुर जी ने कहा है पत्नी कैसी होनी चाहिए। पत्नी रत्नावली की तरह होनी चाहिए। तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, उन्होंने तुलसीदास को विश्व में, भारत में, देश में सब जगह स्थापित कर दिया, अपने पति को स्थापित कर दिया और खुद स्थापित हो गई। वही तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि तुम अपने पति को इष्ट के दिशा में धकेल दो और खुद पति के चरणों में रहो। यानी ठाकुर जी इतनी बड़ी बात कह के गए। ये तुलसीदास का आप लोगों ने सुना होगा, जो उनकी पत्नी रत्नावली इतना प्रेम करते थे। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे थे। वो जब पत्नी से मिलने जा रहे थे तो उनको पता नहीं चल रहा था कि नदी है, नाला है, ये नाव है। लाश पे चढ़ के नदी पार कर गए। जब पत्नी के वहाँ पहुँचे तो दीवार फांद के जाना था, तो दीवार पे कैसे फांदे, तो एक रस्सी जैसा प्रतीत हुआ, काला काला। तुलसीदास समझ नहीं पाए ये करैत सांप है, और उसी रस्सी की पूंछ पकड़कर दीवार फांद गए। जैसे ही अंदर गए तुलसीदास, रत्नावली खड़ी थी और उनको देख के कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रही थी, कह रही थी इतना पत्नी प्रेम में तुम पागल हो, इतना प्रेम तुम अगर श्री राम से करते तो तुम कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। उन्होंने कहा अस्थि चर्म मय देह मम, जाने कैसी प्रीत ऐसी सोह सी राम में तव न हो भयभीत। अगर तुम अस्थि चर्म के मनुष्य को, हाड़ मांस के मनुष्य को तुम इतना प्रेम कर रहे हो, अगर यही प्रेम प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दोगे तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। यही ब्रेकिंग पॉइंट था तुलसीदास के जीवन में। तुलसीदास हो गए और उन्होंने जाके कितने ग्रंथों की रचना की। उनकी पत्नी ने उसको पूरे विश्व में स्थापित कर दिया, ऐतिहासिक बना दिया। यही तो ठाकुर जी करने कह रहे हैं। छोटी सी बातों जो बड़ी माँ करती थी ठाकुर जी के लिए, एक शब्द नहीं बोलती थी, मीठी बात ठाकुर जी बोलती थी, हमेशा मीठी बातें बोलना। उनको देख के ठाकुर जी ने ही वाणी दिया था, बातें करना गुड़ के जैसा रहे देह लिपटाए, बड़ी होने पर भी मीठी बातें उल्टी दिशा में धाय। কথাই যদি মিষ্টি ফোটে সোহাগ ব্যবহারে, দরদি তুই অনেক পাবি অন্তরে বাহিরে। यही सब बातें तो बड़ी माँ मानती चली गई, और बड़ी माँ मानते मानते नारी नीति ग्रंथ का ठाकुर जी ने नारी नीति ग्रंथ जैसा ग्रंथ लिख दिया, जो हम नारियों के लिए एक अमृत है। इस अमृत को अगर पान करेंगे तो निश्चित तौर पर हम रत्नावली बन सकते हैं। निश्चित तौर पर हम बड़ी माँ के गुणों को अपनाकर बड़ी माँ भी बन सकते हैं। और हम लोग आशा करेंगे, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि अपने बच्चों को ऐसा ही चलाएंगे। मैंने भी अदीक्षित घर में मेरी शादी हुई थी। मेरे पापा कहते थे कि लड़की विशाल यूनिवर्सिटी में कोई माँ बाप नहीं जाता, उनके कंधे पर बैठकर ठाकुर जी सवार होकर आते हैं। समय सीमा है, मैं और आगे आपको बाद में बताऊंगी। मेरे कंधे पर भी ठाकुर जी सवार होकर मेरे विशालका यूनिवर्सिटी में आए, जहाँ उन्होंने पग पग मेरी रक्षा की, और रक्षा करते करते अदीक्षित घर में दीक्षितों की संख्या बढ़ी, विशालकाय संख्या हुई, और मेरे पति देव आज सह प्रतिऋत्विक हैं। कितना बड़ा बदलाव आता है अगर आदमी चाहेगा, अगर माँ चाहेगी, क्योंकि ठाकुर जी ने माँ को सर्वोच्च स्थान दिया है। नारी ही तो जाति की जननी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो मुझे इस सुंदर समय श्रावणी परिक्रमा में दिया, सभी की मंगल प्रार्थना करती हूँ और सभी को जय गुरु।